हेलो एवरीवन। समाचार क्या है आज का? क्या आप लोगों को मल्टीविटामिन लेना चाहिए? अनुशासन से पता चलता है कि कुछ लोगों को इससे लाभ हो सकता है, यानी कि ये कहा जा रहा है कि क्या जो सामान्य लोग हैं अपने स्वास्थ्य के लिए क्या मल्टीविटामिन जो सप्लीमेंट है वो ले सकते हैं या नहीं। परिचय। लेख प्रसिद्ध पत्रिका द इकोनॉमिस्ट के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी खंड से है, जिसमें ये चर्चा की गई है कि क्या आम लोगों को मल्टी विटामिन सप्लीमेंट लेना चाहिए या नहीं। यानी कि इसमें बताया गया है रिसर्च के अनुसार कि हर व्यक्ति को नहीं, लेकिन कुछ खास लोगों को मल्टीविटामिन लेना फायदा मिल सकता है। मल्टीविटामिन क्या होते हैं? मल्टीविटामिन ऐसे सप्लीमेंट होते हैं जिनमें कई प्रकार के विटामिन ए बी सी डी ई और खनिज आयरन जिंक कैल्शियम शामिल होते हैं। यानी कि इसमें चर्चा किया गया है कि इसमें जो ए बी सी डी प्रकार के विटामिन और आयरन जिंक कैल्शियम जैसे उसमें तत्व शामिल होते हैं। इनका उद्देश्य शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करना होता है। इनका काम ये है कि वो हमारे शरीर में जिस चीज़ की कमी होती है उनकी पूर्ति करते हैं। क्या सभी को मल्टीविटामिन लेना चाहिए? सभी के लिए आवश्यक नहीं है। जिन लोगों का आहार संतुलित है, फल सब्जियां दाल दूध आदि, उन्हें आमतौर पर अतिरिक्त मल्टीविटामिन की आवश्यकता नहीं है। जिनका शरीर सही है, जिनको फल सब्जी दाल दूध सब उपलब्ध है, उन लोगों को मल्टीविटामिन की नहीं लेनी चाहिए। किन लोगों को लाभ हो सकता है? गर्भवती महिलाएं, फोलिक एसिड और आयरन की ज़रूरत अधिक होती है। बुजुर्ग लोग, विटामिन डी और B12 की कमी आम होती है। जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको विटामिन डी यानी 12B की कमी हो सकती है। वैज्ञानिक शोध क्या कहता है, यानी रिसर्च क्या कहता है? मल्टीविटामिन बीमारियों जैसे हार्ट डिजीज या कैंसर को रोकने में बहुत प्रभावी नहीं है। यानी कि जो मल्टीविटामिन है ये बड़े जैसे बीमारी जो हार्ट अटैक होता है या कैंसर, उसको रोकने के लिए नहीं है, लेकिन पोषण की कमी को पूरी करने में सहायक हो सकता है। यानी कि जो शरीर में जिस चीज़ की कमी रहेगी उसकी पूर्ति कर सकता है। अधिक सेवन के खतरे, यानी कि इसको अधिक सेवन करने से क्या खतरे होंगे? ज़्यादा मात्रा में लेने से नुकसान हो सकता है। यानी विटामिन ए विषाक्तता, टॉक्सिसिटी, यानी कि आयरन, पेट की समस्या। अगर हम ज़्यादा गोली लेंगे तो पेट की समस्या बढ़ सकती है। फॉस्फेट, विटामिन ए डी ई के शरीर में जमा होकर होकर नुकसान, यानी कि एडीई के हमारे शरीर में जाके नुकसान देगी। व्यापक विश्लेषण। स्वास्थ्य पर प्रभाव। सकारात्मक पोषण की कमी दूर करना, यानी कि जो हमारे पोषण की कमी होगी उसको दूर करेगा। अगर नकारात्मक देखें तो गलत उपयोग से स्वास्थ्य जोखिम, यानी अगर हम गलत ज़्यादा उसका उपयोग करेंगे तो हमारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र पर प्रभाव। डॉक्टर की कमी डॉक्टरों की भूमिका बताती है कि कब लेना है कब नहीं, यानी कि इसको डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। रोकथाम आधारित स्वास्थ्य को बढ़ावा, यानी कि जो स्वास्थ्य आधारित रोकथाम है उसको बढ़ावा मिलेगा, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन खुद से दवा लेना भी बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संतुलित आहार को प्राथमिकता देता है, यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे आहार को प्राथमिकता देता है। विकसित देशों में सप्लीमेंट यूज ज़्यादा पर ज़रूरत कम, यानी कि हमारे देश में विकसित कम और ज़्यादा इसकी ज़रूरत जो है वो कम है। विकसनशील देशों में ज़रूरत ज़्यादा पर पहुंच कम, यानी कि ये विकासशील देशों में ज़्यादा ज़रूरत है पर इसकी पहुंच कम है। सामाजिक प्रभाव, यानी समाज पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? लोगों में जल्दी स्वास्थ्य सुधार की मानसिकता बढ़ेगी, यानी लोगों में जो स्वास्थ्य की सुधार है वो तेजी से बढ़ सकती है। प्राकृतिक भोजन के बजाय सप्लीमेंट पर निर्भरता, यानी कि लोग प्राकृतिक भोजन को छोड़कर ज्यादातर सप्लीमेंट पर निर्भर होंगे। सरकारी दृष्टिकोण। भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया सप्लीमेंट को नियंत्रित करता है सरकार पोषण सुधार के लिए, यानी कि इसे एक नियम बनाकर सरकार द्वारा पोषण सुधार के लिए किया गया है। लाभ क्या होगा? पोषण की कमी पूरी करता है, जो कि हम पोषण की जो कमी होगी उसको लाभ पहुंचाएगा। विशेष समूहों के लिए उपयोगी होगा, यानी ये सभी समूहों के लिए उपयोग हो सकता है। हानि। सभी के लिए जरूरी नहीं। अधिक सेवन से नुकसान, यानी ये सभी के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ लोग सेवन कर सकते हैं। महंगा और कभी कभी आवश्यक। ये महंगा भी पड़ सकता है कभी कभी, लेकिन आवश्यक भी है। निष्कर्ष। मल्टीविटामिन कोई जादुई समाधान नहीं है, यानी कि जो मल्टीविटामिन है
वो कोई जादुई समाधान नहीं है, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ सकती है। संतुलित आहार सबसे अच्छा होता है स्रोत है, यानी कि जो संतुलित जो प्राकृति है आहार वो सबसे अच्छा होता है। केवल जरूरत होने पर और डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए। केवल जब जरूरत हो तो ही लें या डॉक्टर की सलाह से लें। थैंक यू एवरीवन।